बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास से पढ़ रहा हूँ, जो कि आज आखिरी क्लास है हमारी। इस इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ की आखिरी क्लास है। और इस दुआ के अंदर मफ़हूम बताया था पहली क्लास में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह पाक से कि वो अल्लाह पाक उनकी ज़बान की गिरां खोल दे और उनके लिए बोलना और समझाना आसान हो और लोग उनकी बात समझ सकें। आज की क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। आज की क्लास में एक तो मुख्तसर सा कंक्लूजन होगा जो हमने पढ़ा पीछे उसका, और उसके बाद एक की मैसेज देना है। मतलब ये बताना है कि आज के दौर के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से वो कौन से स्किल्स हैं जो हमें सीखने चाहिए और कहाँ से सीखने चाहिए, तो वो हम देखेंगे। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले मैं अपने जो हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी है वो आपसे शेयर कर दूँ। आपको पता भी होगा बहुत से जो फॉलो करने में फेसबुक के पेज का लिंक है, ये facebook.com/eSquaredAcademy। eSquaredAcademy का मतलब एथिक्स एंड एजुकेशन अकेडमी, ठीक है। यूट्यूब का लिंक हमारे youtube.com/c मतलब चैनल /eSquaredAcademy, तो वो भी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है eSquaredAcademy के नाम से, सिंपल। तो उसको भी आप फॉलो करें, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जो भी नेक्स्ट ऑन वर्ड्स जो भी हमारे शॉर्ट कोर्सेज आएंगे तो उसकी अपडेट्स हम यहाँ पोस्ट करेंगे। काफ़ी हैंडी है, मतलब इजीली यहाँ पर पोस्ट करेंगे और उसके साथ साथ फेसबुक पे भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिंक्स हैं जिनमें आप फॉलो करें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हमारा फेसबुक के ऊपर भी लिखा हुआ है 0336322369। तो जिन लोगों ने भी इस व्हाट्सएप नंबर पे अब तक सवालात या क्वेरीज़ वगैरह पूछे उनको जवाब दिए मैंने। आप लोगों को कोई भी सवालात हो तो वो इस पर पूछें। इंग्लिश का कोर्स तो हमारे यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हम व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरीज़ का जवाब देंगे। और इसके अलावा हम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बनाएंगे। इस क्लास के बाद थोड़े टाइम बाद हम ग्रुप्स बनाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें हम अपने इंग्लिश के फिर मज़ीद छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो वहाँ पर कवर अप करेंगे वक्त, मतलब टाइम बाय टाइम, क्योंकि सबको इंग्लिश नहीं सीखनी होती और ये हमने बस बेसिक कवर करनी थी इस कोर्स के अंदर, तो हमने कर दिया। बाकी जो है इसी से कनेक्टेड व्हाट्सएप पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आप सिंपल इतना करें कि अपना नाम, जो बनना चाहता है उस ग्रुप का पार्ट, अपना नाम और अपना सिटी का नाम अपने व्हाट्सएप नंबर से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपनी सिटी का नेम सेंड कर दें। आपको हम इंशाल्लाह अपने ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारी वेबसाइट तो आपको पता है eSquaredAcademy.online के नाम से है, और वहाँ पर हमने 19 क्लासेस तक तो पूरा अपडेटेड है। लाइक सारे क्लास लेक्चर्स भी मौजूद हैं फाइल्स की फॉर्मेट में, जो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। इसके अलावा 19 के बाद जो आज तक की क्लासेस है वो कुछ क्लासेस की वीडियोस भी वहाँ पर अपलोडेड हैं, वो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, और असाइनमेंट्स भी हैं बीच बीच में। तो बस 27th क्लास तक का सब हम अपडेट कर देंगे सून, 1-2 वीक के अंदर अंदर। कोर्स कंक्लूजन पे बढ़ता हूँ मैं। आपको याद होगा जब हमने शुरू किया, जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, शुरुआत में हमने कहा था हम 4 चीज़ें पढ़ाएंगे। आधे घंटे हमने जो है एलोकेट करना था हमारे इस सीरीज़ को रोज़ हर क्लास के अंदर, जिसमें 15 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज को, 5 मिनट जियो हिस्ट्री, 5 मिनट पर्सनैलिटीज़ और 5 मिनट अवेयरनेस। तो शुरू के 8 क्लासेस तक तो ऐसा कुछ चला कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बाकी चीज़ें भी हुई, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक तो कोर्स भी बड़ा था, मैं बेसिक कवर करने थे सही से, और उसके बाद फिर ये सारा मर्जअप होके ना बहुत थोड़ा मैसअप हो रहे थे लेक्चर्स हमारे, और कुछ रिव्यूज़ भी ऐसे आए थे। तो हमने सोचा कि इसको हम बाद में एज अ शॉर्ट कोर्सेज, लाइक हिस्ट्री का शॉर्ट कोर्स, हेल्थ अवेयरनेस का शॉर्ट कोर्स, टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई शॉर्ट कोर्स, तो इस तरह से शॉर्ट कोर्सेज हम लॉन्च करें, ठीक है। जैसे कि अभी ये क्लासेस के बाद हम जो है सून रमज़ान के अंदर लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह शिकवा और जवाब शिकवा की जो एक्सप्लेनेशन लॉन्च करेंगे। तो एक कोशिश है वो, एक थोड़ा सा डिफरेंट जा रहे हैं हम। अच्छा, तो जियो हिस्ट्री में हमने मैप्स वगैरह देखे थे कुछ 8 क्लासेस तक, पर्सनैलिटीज़ 1-2 देखी थी, और अवेयरनेस के अंदर भी हमने हेल्थ अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ी बहुत, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन किस तरह ट्रैक करते हैं सब कुछ, और बाकी बैंकिंग सिस्टम कैसे लॉन्च हुआ, करेंसी कैसे लॉन्च हुई, फ्यूचर बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो ये सब हमने किया है थोड़ा बहुत कवर शुरू की क्लास में। फिर हम आ गए थे सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही, और इंग्लिश के अंदर हमने ग्रामर के अंदर जैसा शुरू में हमने प्लान किया था वही किया हमने कवर। शुरू में जो भी हमारे आउटलाइंस थी उन्हीं आउटलाइंस को पे चलते हुए हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से शुरू किया था, और उसमें रहते हुए इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकर बढ़े थे, और इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन दो को रखा था क्योंकि इन दो पे ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने नहीं पढ़ा, वो तो उस पर ग्रामर रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो उन सेंटेंसेस के अंदर फिर जो हमें इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में फिर हमने दो टाइप्स की थी, एक वो जो हालत बयान करते हैं जिसमें बी टाइप के सेंटेंसेस और हैव टाइप के सेंटेंसेस थे, और एक वो जो अमल बयान करता है, एक्शन बयान करता है। तो एक्शन बयान करने वाले सेंटेंसेस में हमने कहा था दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो जो सब्जेक्ट के तवस्सुत से बनता है, सब्जेक्ट जिसमें लीड करता है सेंटेंस को, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लीड करता है सेंटेंस को। इसमें सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट लाजमी होगा। ऑब्जेक्ट हो ना हो, सब्जेक्ट लाजमी होगा तो एक्टिव वॉइस का जुमला बनेगा। इस तरीके से पैसिव वॉइस के जुमलों में ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, और वैसे भी एक्टिव वॉइस पढ़ने के बाद ही आता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर टेंसेस वैसे 12 हैं, लेकिन हमने 10 पढ़े थे। 10 कौन से पढ़े थे? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं पढ़ा था। इन टेंसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंपल वालों में डू टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, कंटीन्यूअस वालों में बी टाइप के, परफेक्ट वालों में हैव, और परफेक्ट कंटीन्यूअस वालों में हैव बीन टाइप के। तो ये 10 टेंसेस के हमने 4 टाइप्स के सेंटेंस पढ़े थे हर टेंस के, पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने 40 सेंटेंसेस मुकम्मल किए थे। तो ये हमारी ग्रामर थी। उसके बाद ग्रामर के साथ साथ बीच बीच में हम रीडिंग लिसनिंग के पैसेजेस पे आप लोग को दे रहे थे। और उसके बाद फाइनली हमारा जो एक हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर एक शॉर्ट कोर्स की सूरत में, जैसे लास्ट 2 क्लासेस में हुआ है, राइटिंग का शॉर्ट कोर्स हो गया। उसके अंदर किस तरह किसी टॉपिक को स्टार्ट लेना है, प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग करते वक्त पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पेस्ट और द फॉर्म यूज़ करेंगे। और इस तरह से फिर प्लान करने के बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो लास्ट 2 क्लास में बता दिया था, क्लास नंबर 25 और क्लास नंबर 26 के अंदर। तो ये हमारा टोटल कंक्लूजन था। और फॉरवर्ड आगे के लिए इस वक्त को यूटिलाइज़ करने के लिए, जो कि काफ़ी यहाँ मतलब इंडस्ट्रीज़ बंद है, बहुत से लोग के पास काफ़ी फ़र्क टाइम मौजूद है, तो वो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज जो सीख रहे हैं उनके लिए अप्रोच क्या है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जब हम लॉन्च कर देंगे सब कुछ, तो वो टेंसेस जो शुरू से ही सीख रहे हैं वो टेंसेस की सारी क्लासेस लें, ठीक है। और बीच बीच में जैसे जैसे काम देता जा रहा हूँ वो फॉलो करें, उर्दू इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, न्यूज़ पढ़ें डेली इंग्लिश में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ लें, दी न्यूज़ अखबार पढ़ लें, लेकिन इंग्लिश में पढ़ें तो समझ में आना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। जो वोकैबुलरी है वो एक डायरी में लिखते चले जाएं, अपने पेयर्स के साथ, मतलब अपने साथियों के साथ बोलें, इसके बगैर नहीं होगा। इसके बगैर इंग्लिश बोल नहीं सकते कभी जब तक बोलने की प्रैक्टिस नहीं करूँगा। और बेस्ट तो यह है कि जैसे जो समझना है ना अच्छे से, जैसे ही थोड़ा सा समझ में आए किसी को पढ़ा दें, वो आपको पक्का हो जाएगा, सही है। और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वहाँ भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे, छोटे छोटे असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स के अंदर आप क्या क्या सीख सकते हैं, सब ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर आप इमेजेस डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं वो उन पे कमांड हासिल कर सकते हैं, और वीडियोस डिज़ाइनिंग के, और इनकी फोटो एडोबी एक कंपनी है जिनकी तरफ से जो है ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की तरफ से, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, ये इमेजेस के लिए है, ठीक है। ये फोटोशॉप रियल इमेजेस के लिए है, और इलस्ट्रेटर जो है वो कोई एनिमेटेड या थोड़े कार्टून टाइप के इमेजेस जो होते हैं उनके लिए, आइकन्स के लिए ये। और वीडियोस के अंदर आप अगर वीडियोस एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वीडियोस की सीखनी है, तो वो एडोबी प्रीमियर प्रो एक है सॉफ्टवेयर, और उसी की तरह का एक फिल्मोरा भी है। फिल्मोरा आसान है लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनल है, एडोबी प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। इनके आपको लेक्चर्स GFX मेंटोर, ये यूट्यूब पे लिखेंगे GFX मेंटोर, बेहतरीन काम किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इमरान डीना करके कुछ उनका नाम है, इमरान अली डीना आई थिंक। तो उनके लेक्चर्स ने बहुत अच्छे हैं, और जिसके भी लिया करें, जहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो उनको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिया करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा, और मुझे भी यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, इसके अलावा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बाद एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन के iOS के सॉफ्टवेयर्स या एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए आप ऐसे प्रोग्राम सीख सकते हैं जिस पर एप्लीकेशन बनती है। और मेरी राय ये होगी कि आप ऐसे प्रोग्राम सीखें कि जिससे आप एप्लीकेशन बनाएं तो वो सब में चल जाए, वो एंड्रॉयड पे भी चल जाए, वो एप्पल पे भी चल जाए। और ऐसी कौन सी एप्लीकेशन, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, रिएक्ट नेटिव के नाम से एक है, और एक है फ्लटर के नाम से। फ्लटर जो है वो काफ़ी मॉडर्न भी है,
तो फ्लटर पे आपने एक एप्लीकेशन बनाई, वो आपके एंड्रॉयड पे भी चल जाएगी और iOS जो कि आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी चल जाएगी, और इनफैक्ट वही एप्लीकेशन जो है आपकी वेबसाइट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लटर इतना पावरफुल है कि तीनों तरह से जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक ही कोडिंग। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनाना, और वेब डेवलपमेंट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे। आप सर्च कर ले वेबसाइट बनाने के बेसिक्स, और स्टार्ट भले आप जो है वर्डप्रेस सीखें, ठीक है, wix.com से कोई वेबसाइट बना ले, लेकिन उसके बाद जाहिर है वेबसाइट बनाने के अंदर प्रोफेशनली जाना है तो फिर वेब डेवलपमेंट के लिए आप एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ W3 स्कूल के नाम से। W3 स्कूल के नाम से वेबसाइट है, उसके ऊपर वेब डेवलपमेंट को आप जीरो से फॉलो करें। HTML से स्टार्ट होगा, वो कोडिंग से स्टार्ट होगा, बहुत काफ़ी जो है ना आप उसमें आगे तक सीख सकते हैं। उसके प्रोग्रामिंग में देखें, एक तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और एक है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग थोड़ी समझ ले बड़े पैमाने पे मशीन्स को प्रोग्राम करना, आगे जाके रोबोट्स को प्रोग्राम करने के बड़ी जॉब्स आ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो उसमें प्रोग्रामिंग की बहुत बड़ी जॉब, बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, आज के दौर में भी हैं। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ना आप एक तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेजेस सीखें या तो, लेकिन बेहतर यह है कि मतलब क्विकली इनटू द फील्ड आना है, बाद में जाके बेस बनानी है तो बात की बात बाद में, लेकिन अभी क्विकली इनटू द फील्ड आना है तो आप पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सीख लें तो आप काफ़ी जो है ना इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग का अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। और उसके अलावा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेना है तो बेस्ट यही, आप खान अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है, khanacademy.org के नाम से, गूगल पे लिख लें खान अकेडमी, पता चल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में मैं अभी बात भी करूँगा। तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग का कोर्स है आवर ऑफ कोड के नाम से और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नाम से, वो कर लें आप तो काफ़ी फ़ायदा है। उसके बाद पाइथन कर लें। क्लाउड कंप्यूटिंग या आप खुद सर्च करें, थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम जो भी एप्लीकेशन या कुछ बनाते हैं, कोई ज़माना था जब पीसी रखने पड़ते थे बड़े बड़े, हमें पूरे स्टोर्स बनाने पड़ते थे जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते थे, वो कंप्यूटर्स ऑन रहते थे हर वक्त, सर्वर का काम करते थे। जब कोई वेबसाइट खोले तो हमारे पास जो सर्वर ऑन होगा ना तो सर्वर उनको सारे डाटा इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट खोले सब कुछ हो। अब क्या होता है, अब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे जमा हो रही है। अमेजॉन का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के नाम से माइक्रोसॉफ्ट वालों का क्लाउड है। तो वो किस तरह वर्क करता है ये आप सर्च करें, ये एक पूरी डिफरेंट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समझ लें बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर वर्ड बहुत सारे लोग हैं वो यूज़ करना भी जानते हैं, जो नहीं भी जानते वो भी सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट लें कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे फिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके डाटा को क्लासीफाई करने के लिए, मतलब अपने डाटा को अलग अलग कॉलम्स में लिखने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शुरू में देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, स्प्रेडशीट से ही कुछ होता है देख के, लेकिन उसके बाद आगे जैसे इसको थोड़ा सा यूज़ करना भी आ जाता है बंदा फिर इसी को यूज़ करता है। इतना फ़ायदेमंद है ये। कोशिश करेंगे इसका, अगर हम कल को शॉर्ट कोर्स अगर लॉन्च कर सके तो इंशाल्लाह उसको करेंगे अपने शॉर्ट कोर्सेज में, वो तो हम विद टाइम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एनिमेशन बच्चों के लिए बेस्ट ये है कि अभी से आपके बच्चों को थोड़ा बहुत, जब उनका फारग टाइम है, उनको स्केचिंग, और स्केचिंग में मज़ा भी आता है, स्केच आर्ट सिखाएं। तो स्केच आर्ट का अगला स्टेज है एनिमेशन। देखिए एनिमेशन जो है ना, वेस्ट से मुराद ये होती है डेवलप्ड कंट्रीज़, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन के जो भी कंट्रीज़ हैं, जिसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जितने भी इस तरह के ममालिक हैं, इसके अलावा चाइनीज़, जापनीज़, ये सब, इंडिया, दे ऑल आर वे अहेड देन पाकिस्तान आईटी की फील्ड में। और एनिमेशन का यहाँ भी कल्चर बनानी है। हमारी यूट्यूबिंग जो है, हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ बस जो है अब थोड़ी बेहतर आना शुरू हो गई हैं। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये कंपटीशन आना शुरू वैसे ही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सीख ही रहेंगे। तो अभी से अगर बच्चों को स्केचिंग वगैरह सिखा दें तो आगे जाकर उनको बड़ी आसानी होगी इस चीज़ को करने में, एनिमेशन के थ्रू अपनी बात एक्सप्रेस करने में। ठीक है, एनिमेशन जो है वो एडोबी एनिमेट वगैरह करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हो सकती है। इसके अलावा ब्लेंडर भी एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एकेडमिक्स में रहते हो, मतलब KG1 से लेकर मैट्रिक तक, फर्स्ट ईयर इंटर या ओ लेवल्स, उन सब के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स है। उर्दू में देखें तो सबक.pk, ठीक है, ये अच्छा काम किया इन लोगों ने, उर्दू ज़बान के अंदर है। तो हमारे पास एक जगह पर बहुत सारे, मतलब हर किस्म के बोर्ड जमा है यहाँ पर, तो एक बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है खान अकेडमी। ठीक है, खान अकेडमी भी ऐसा ही, मतलब ये खान अकेडमी जैसा, इनफैक्ट मैं कहूँगा खान अकेडमी तो बहुत पुराना है। तो खान अकेडमी ये एक सलमान खान नामी बंदा है, इसने वो हीरो नहीं, एक और है, वो बंगाली US बंदा है, तो डुअल नेशनल है।
उस बंदे ने ये खान अकेडमी का प्लेटफॉर्म बनाया और इसमें इतने किस्म के कोर्सेज डालते हैं, मतलब केजी से लेकर मैट्रिक फर्स्ट रैंक तक के, तो मैथ्स फिजिक्स और आपके क्या कहते हैं केमिस्ट्री साइंसेस जो भी हमारी है, इसके अलावा कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर रहते हुए आपके प्रोग्रामिंग एनिमेशन टाइप के इस तरह के लेक्चर्स हैं। फिर आर्ट्स और हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, मतलब बहुत। आप विज़िट करें उसको khanacademy.org, गूगल पे लिख लें खान अकेडमी, तो आप पहुँचे वहाँ पर, आप कोर्सेज़ में जाएँ, आपको पता चलेगा जिसने इसको विज़िट नहीं किया उसके लिए। और बेस्ट चीज़ क्या है कि इनके मैथमेटिक्स के अंदर ना लेक्चर्स के साथ एक्सरसाइज भी हैं, और भी दीगर चीज़ों के साथ एक्सरसाइज और आर्टिकल्स और क्वेश्चंस, तो साथ साथ बंदा बिल्डअप करता रहता है। ये इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश है, लेकिन इवन देन अगर इंग्लिश में समझ नहीं आता तो फिर सबक.pk का एक प्लेटफॉर्म है। बाकी उसके अलावा दीगर स्किल्स जो कि फौरी तौर पर जहन में आते हैं तो वो मैंने लिख लिए, और अच्छे भी हैं। बहुत ज़्यादा लिखेंगे ना अगर, तो वो वैसे ही सिलेक्शन और मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है, इसमें से कोई भी एक आध चीज़ सिलेक्ट करें और उसके ऊपर जाएँ। आप अरबिक सीखें, एक ज़बान ऐड करें, और अरबिक से अच्छी और कुछ नहीं होगी। एक तो हमारा हेड स्टार्ट है, ठीक है, और इंशाल्लाह नियत रखें कि कुरान पाक सीखेंगे उससे, उसके ज़रिए तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको सीखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मेरी नज़र से गुजरा है, जिससे मैं भी सीख रहा हूँ, वह है लिसान उल कुरान के नाम से, ठीक है। बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब पे लिखें लिसान उल कुरान, वहाँ पर एक आमिर सोहेल नामी जो है वो लेक्चरर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। अलग अलग इन्होंने जो है ना सेट्स बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और कोई भी एक इनका अरबिक लर्निंग का सेट उठाएं और वो पूरी वीडियोस वक्फे से जैसे जैसे मौका मिले देखें। बहुत फ़ायदा होगा इससे आपको इंशाल्लाह। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़ें, तारीख़ के और अहम लोगों के और करंट अफेयर्स की, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए यूट्यूब का चैनल देखो सुनो जानो, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको विज़िट करें, ठीक है। इसी तरह से बच्चों को छोटों को स्केचिंग वगैरह सिखाएं। स्टार्ट ले शेफर आर्ट से, तो अच्छे उसके भी लेक्चर्स हैं शेफर आर्ट से, तो उससे थ्रू हो जाए तो उसके बाद फिर मज़ीद, और अगर ये इंग्लिश में है, अगर नहीं समझ में आते तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर वो नहीं समझ आ रहे तो अभिषेक स्केचबुक के नाम से एक बंदे के यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं, तो वो भी ले सकते हैं। ये लें वो लें, और बाकी लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती यार, ये तो स्केचिंग वो समझ ही जाएंगे, देख के समझ जाएंगे। अच्छा, फ्रीलांसिंग, ये कमाई के हवाले से जिनको आइडिया है तो जो पहले से कर रहे हैं तो उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए लिखा है मैंने। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपने स्किल्स पेश करें कि आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में कुछ भी कर सकते हैं, या वेबसाइट बना सकते हैं, या एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, या कुछ लिख के दे सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कहलाती है, कोई लोगोस, हाँ, बहुत किस्म की सर्विसेज है वहाँ। यहाँ से अगर मैंने जो बताया कुछ समझ में नहीं आता तो आप फाइवर पे जाके ना स्किल्स मतलब तलाश करें, वहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड है एक्सपर्टीज़, तो उसमें से कोई एक चीज़ सीख लें और फाइवर पे अकाउंट बनाएं। कोई ना कोई इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से प्रोजेक्ट आ जाएगा। और जो भी प्रोजेक्ट आता है शुरू में तो चार्ज भी बिल्कुल मिनिमल करें या ना करें, बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब यहाँ पर बहुत लोग, बहुत पुराना है ना, तो आसान नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक दफ़ा रिव्यूज़ अच्छे आना शुरू हो गए ना आपके काम का, तो फिर आपको इंशाल्लाह फिर यहाँ से अच्छी अर्निंग्स भी बन सकती हैं। लोगों ने पूरी कंपनीज़ फाइवर के बलबूते पर खोली हुई हैं। तो ये थे हमारे टोटल रिकमेंडेशंस, और ज़्यादा ही थी, इसमें से कोई भी एक आध चीज़ सेलेक्ट करें और उसके ऊपर इस्तिकामत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन 6 घंटा बैठना बेवकूफ़ी है, पूरे हफ्ते में टोटल 3 घंटा बैठे लेकिन डिवाइडेड, स्लो चलें लेकिन कंसिस्टेंट, कछुए की चाल हो लेकिन हो कंसिस्टेंट। अगर डेली के 10 मिनट है तो 10 मिनट डेली लगे, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन आधा घंटे तो एक दिन छोड़ के एक दिन हो लाजमी हो, तो इसी तरीके से आप बढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक पहले लेयर आती है, उसको ब्रेक करना पड़ता है हमें। वो लेयर होती है जो उनको फिल्टर कर देती है जो ज़्यादा सीरियस नहीं है कोई चीज़ सीखने में, वो होती है बोरियत की लेयर या दिक्कत की लेयर। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी दिक्कत हो रही होती है ना, तो दिक्कत एक इंडिकेशन है कि आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो जो ईजीली आपने जितना पुलअप्स मार लिया वो उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन जिस पुलअप या पुशअप पे आपको तकलीफ हो रही है, नहीं लग रही, वही आपका पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट है। उससे पहले तो आपको आता था। इसी तरीके से लर्निंग में भी ये दिमाग को मुश्किल हो रही होती है कोई चीज़ पकड़ने में ना, तो वो इंडिकेशन है, जहाँ आपको दिक्कत हो रही है वो इंडिकेशन है कि आप सीख रहे हैं, उस पॉइंट पे कभी नहीं रुकिएगा। सही, चलो थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू इन आवर नेक्स्ट कोर्सेज, कीप फॉलोइंग अस, और जज़ाकल्लाह, थैंक यू अगेन। और हमारे शिकवा जवाब शिकवा का कोर्स जो कि रमज़ान में लॉन्च होगा इंशाल्लाह, तो जो उसमें इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा, उस पर भी थोड़ा अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। रंग गर्दों का ज़रा देख तो उन्नाबी है, ये निकलते हुए सूरज की उफ़ुक़ ताबी है।